क्या होगा अगर कोई आदमी अचानक 50 साल भविष्य में पहुंच जाए और फिर एक बंद कमरे से बिना निशान छोड़े गायब हो जाए। ये कहानी है सर्गेई पेनामारेंको की, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। अप्रैल 2006 की बात है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। तभी अचानक से एक अजीब सा आदमी सड़कों पर भटकता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 1950 के दशक के। हाथ में एक पुराना कैमरा था और चेहरे पर साफ घबराहट। वह लोगों से बार बार रास्ता पूछ रहा था, लेकिन जिस जगह का नाम ले रहा था वह अब मौजूद नहीं था। उसकी हालत देखकर लोग हैरान थे। सबसे अजीब बात ये थी कि वह हर किसी से एक ही सवाल पूछ रहा था, अभी कौन सा साल चल रहा है। जब किसी ने बताया कि साल 2006 है, तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया, जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। वह धीरे से बोला, नहीं, ये 1958 है। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसने अपना नाम सर्गेई पेनामारेंको बताया। उसका कहना था कि वह सच में 1958 से आया है। शुरू में पुलिस को लगा कि वह मजाक कर रहा है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसने अपना आईडी दिखाया, सोवियत यूनियन का आईडी। हैरानी की बात यह है कि वो आईडी नकली नहीं लग रहा था। उस पर लिखा था उसका जन्म 1932 में हुआ था, यानी 2006 के हिसाब से उसकी उम्र लगभग 70 साल होनी चाहिए, लेकिन वह दिखने में मुश्किल से 25 से 30 साल का लग रहा था। जब उसे पूछा गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो उसने जो बताया वो और भी ज्यादा अजीब था। उसने कहा कि वो अपनी फियांसी वैलेंटीना के साथ घूम रहा था। तभी उसने आसमान में एक अजीब सी चीज देखी, घंटी के आकार की। उसे देखकर उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और उसकी फोटो ले ली। लेकिन जैसे ही उसने फोटो ली, सब कुछ अचानक बदल गया। वह उसी पल किसी तरह 2006 में पहुंच गया। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे मानसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही उसके कैमरे को जांच के लिए एक्सपर्ट के पास भेज दिया। कैमरे की जांच करने पर पता चला कि वह सच में बहुत पुराना है। उसके अंदर जो फिल्म थी वो भी असली थी, और वो ऐसी फिल्म थी जिसका इस्तेमाल 1970 के बाद बंद हो चुका था। इतनी पुरानी फिल्म को संभाल कर रखना ही मुश्किल था, लेकिन ये अब भी काम कर रही थी। जब उस फिल्म को डेवलप किया गया तो सब चौंक गए। तस्वीरों में सर्गेई पुराने जमाने के कपड़ों में दिखाई दे रहा था। एक फोटो में वह एक महिला के साथ था, शायद उसकी फियांसी थी, और एक तस्वीर में आसमान में वही अजीब घंटी जैसी चीज साफ दिखाई दे रही थी। अब मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सर्गेई को एक कमरे में रखा गया जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। कैमरे में साफ दिख रहा था कि वह अपने कमरे में गया, लेकिन कुछ देर बाद जब पुलिस अंदर गई, कमरा खाली था। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थी, दरवाजा बंद था, कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह वहां से गायब हो चुका था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पुराने रिकॉर्ड मिले। उनमें लिखा था कि 1960 में सर्गेई पेनामारेंको नाम का एक आदमी लापता हो गया था। फिर पुलिस उसकी फियांसी वैलेंटीना तक पहुंची। वह काफी ओल्ड हो चुकी थी। उसने बताया कि सर्गेई सच में 1958 में अचानक गायब हो गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। वैलेंटीना ने पुलिस को और भी कुछ तस्वीरें दी। उसमें एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। उस फोटो में सर्गेई खड़ा था, लेकिन उसके पीछे का शहर बिल्कुल अलग था, बहुत ज्यादा एडवांस, जैसे फ्यूचर का कीव हो। अनुमान लगाया गया ये साल 2050 का इमेज हो सकता है। अब सवाल और गहरे हो गए। क्या सर्गेई बार बार टाइम ट्रैवल कर रहा था? वह पहली बार टाइम ट्रैवल कैसे कर पाया, और अब वो आखिर है कहाँ? लेकिन जैसे जैसे लोग इस केस को समझने लगे, वैसे वैसे शक भी बढ़ने लगा। ये पूरी कहानी एक यूक्रेनियन टीवी शो में दिखाई गई थी। बाद में पता चला कि उस शो में दिखाए गए कई सबूत असली नहीं थे, बल्कि दोबारा बनाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई डेट भी गलत थी, आईडी कार्ड में कुछ गलतियां थी, और जो फ्यूचर का इमेज था उसमें बिल्डिंग एक जैसी दिख रही थी, जैसे एडिट की गई हो। इस वजह से लोगों का मानना था कि ये पूरी कहानी सच नहीं। फिर भी एक बात आज तक साफ नहीं हो पाई, अगर ये कहानी झूठ है तो इतनी डिटेल्स कहाँ से आई, और अगर सच है तो सर्गेई आज कहाँ है? सर्गेई पेनामारेंको की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल का सबूत मानते हैं, और कुछ लोग इसे एक अच्छी तरह बनाई गई कहानी। सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। तो आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? क्या सर्गेई पेनामारेंको रियल टाइम ट्रैवल कर रहा था? अपने राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।